हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि कारण बताइए, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो हमें कारण बताना है कि हम निष्कर्षण के दौरान कार्बोनेट व सल्फाइड को सबसे पहले ऑक्साइड में परिवर्तित क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा वो क्या हो जाएगी, धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति। तो अब हमें पता होना चाहिए कि धातुओं की प्राप्ति करने की क्या क्या विधि है, क्या क्या प्रक्रम है। जो निष्कर्षण होता है धातुओं का, वो उसमें कौन कौन से प्रक्रम आते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई धातु है, वो कार्बोनेट व सल्फाइड के रूप में है, तो उसको पहले धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करके फिर उसको गर्म करके फिर उसमें धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है, उसका हमें कारण बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमारी जो सक्रियता श्रेणी होती है, उसमें जो मध्यम भाग होता है, जिसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं, ये धातु क्या होती है, सामान्यतः सल्फाइड व कार्बोनेट यौगिकों के रूप में पाई जाती है। वो कौन कौन सी धातुएं हैं, एक तो Fe, Zn, Pb यानी कि लेड और कॉपर। अब ये क्या है कि कार्बोनेट व सल्फाइड के रूप में पाया जाएगा और इनकी मध्यम स्थित है, तो मध्य क्रियाशीलता होगी। अब हम बोल सकते हैं ये प्रकृति में सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। प्रकृति में सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। और अब ये क्या करते हैं कि हम कार्बोनेट और जो सल्फाइड के जो अयस्क हैं हमारे पास धातु के, वो उनको क्या करते हैं, पहले धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, फिर उसको ऑक्साइड को गर्म करके उसमें धातु का निष्कर्षण कर लेते हैं। अगर हम सीधा कार्बोनेट और सल्फाइड से निष्कर्षण करना चाहेंगे तो वो बहुत ही मुश्किल होगा। इसी वजह से हम इसको क्या करते हैं, पहले ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, फिर उससे धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारी सल्फाइड है, सल्फाइड व कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान है। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सल्फाइड है, सल्फाइड है, तो इसको क्या करते हैं हम, निस्तापन के द्वारा, निस्तापन निस्तापन के द्वारा किसमें करते हैं, धातु ऑक्साइड में, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। और इसको हम गर्म करने पे यहाँ पे हमारे पास धातु प्राप्त होती है। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट को भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और इसको फिर गर्म करके धातु को प्राप्त कर लेते हैं। तो यही कारण है कि हम क्या करते हैं, कार्बोनेट व सल्फाइड को पहले धातु के ऑक्साइड अयस्क को, जो अयस्क है हमारा, वो ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और उसके बाद उससे धातु की प्राप्ति करते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।